नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ में रजनी दुबे। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 2 दिन शेष। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। शासन ने छौंकी ताकत। टोकन बंटना शुरू। तत्काल पंजीकरण आज से। भोले के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। देश के कोने कोने से पहुंचे जम्मू। श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से ही सुरक्षा घेरे में जत्थे के साथ जम्मू तक लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा स्वयं कर रहे निगरानी। जत्थे के आगे पीछे और बीच में सुरक्षा बल मौजूद। स्थानीय पुलिस भी देगी सहयोग। चंद्रकोट और पंथाचोक में श्रद्धालुओं को ठहराने के लिए किए विशेष प्रबंध। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त मानव संसाधन के साथ सभी बुनियादी सुविधाओं की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित रहे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को श्रीनगर के पंथाचोक में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की यात्री निवास का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मनमोहन सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे। उन्होंने लेह में प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में लद्दाख के विकासात्मक परिदृश्य का जायजा लेने के अलावा उन्होंने लेह एक्सप्रेस बॉडी व कुछ अन्य प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को बालटाल की यात्रा के दौरान शून्य अपशिष्ट के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय के व्यापक आईईसी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान और विभिन्न अभिनव पहलों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एसकेआईसीसी में इंटरनेशनल बायर सेलर मीट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बायर सेलर मीट के माध्यम से सरकार क्रेता विक्रेता, कारीगर और निर्माता में फिर से सीधे संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रही है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के गेजेटेड पदों पर सीधी भर्ती के लिए लद्दाख वासियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। वे केवल एक बार इस विशेष छूट का लाभ उठा सकेंगे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को भूटान की 4 दिवसीय यात्रा शुरू की। भूटान में डोकलाम के पठार पर चीन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे सेना प्रमुख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति जल्द बनाने की घोषणा की। कहा, अगले 5 वर्षों में सभी गांवों में होगी सहकारी संस्थाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को शुरू हुए 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश प्रवास के पहले दिन बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI व गोरखपुर एम्स के दीक्षा समारोह को संबोधित किया। सलाल बांध के गेट खोलने से चिनाब में बढ़ा जलस्तर। 32 फीट पर पानी पहुंचने पर जारी होगा अलर्ट। बारिश के कारण बढ़ रहा जलस्तर। और अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी मीरा। धन्यवाद रजनी। अब अन्य समाचार। आज से रेल का सफर होगा महंगा। एमएसटी की कीमतों में बदलाव नहीं। प्रति किलोमीटर रेल यात्रा के लिए एसी में 2, नॉन एसी में 1 पैसा अतिरिक्त किराया। तत्काल टिकट बुकिंग का नियम भी आज से बदल रहा है। तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिनका आईआरटीसी खाता आधार से लिंक है। 75 अभ्यर्थियों के लिए दोबारा कराई जाए नीट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एनडीए को दिए आदेश। बिजली गुल होने से 4 मई को परीक्षा में अभ्यर्थियों को हुई थी परेशानी। तेलंगाना के संगारेड्डी में दवा कंपनी के संयंत्र में हुए जोरदार विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई और 34 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि किसी संदिग्ध रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण धमाका हुआ। इससे वहां आग भी लग गई। सिंधु समझौता स्थगित करने के फायदे बताएगी केंद्र सरकार। 5 राज्यों में किसान संवाद अभियान। सरकार ने सिंधु समझौता रद्द करने के साथ ही इससे जुड़े नदियों के पानी को उत्तर भारत के उपरोक्त राज्यों में उपयोग की दीर्घकालिक योजना बनाई है।
संसदीय स्थायी समिति के सदस्य आज पहलगाम में वायु सुरंग करेंगे भ्रमण व पर्यटन का हाल जानेंगे। श्रीनगर में मुख्य सचिव अटल डुल्लू के साथ बैठक के बाद संसदीय स्थायी समिति ने डल झील की सैर की। 38 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज। सेब से लदे ट्रक में छिपाकर कश्मीर से जम्मू लाया था गुरजीत सिंह। जेल में बंद रविंदर सिंह चलाता था नेटवर्क। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के दरवाजे खुले, पंजीकरण से मिलेगा मौका। अब तक जम्मू संभाग से 4 और कश्मीर से पहुंचे 8 आवेदन। पंजीकरण के 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री से मुलाकात की गारंटी दी जा रही है। हालांकि ये मुलाकात मुख्यमंत्री की उपलब्धता के आधार पर होगी। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और पैरामेडिकल के 16,000 पद रिक्त। विकास की रफ्तार पर सवार जम्मू कश्मीर में आम लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलना अब भी बड़ी चुनौती, अन्य राज्यों पर निर्भर। अब खेल समाचार। एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप अंडर 15 में जम्मू के ऋत्विक ने किया शानदार प्रदर्शन। टीम को रजत पदक दिलाने में दिया योगदान। प्रदेश भर से मिल रही बधाइयां। इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी अंतिम एकादश को घोषित कर दिया है, लेकिन भारतीय टीम टॉस से ठीक पहले खोलेगी पत्ते। बुमराह दूसरा टेस्ट खेलने को तैयार, टीम में शामिल करने का फैसला अंतिम क्षणों में। भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन 300 टूर्नामेंट का खिताब हासिल कर लिया है। इस जीत के साथ ही वह भारत को इस साल का पहला खिताब दिलाने में कामयाब रहे। विश्व चैंपियन निखत जरीन, ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन, नीतू घंगास और स्वीटी बुरा ने एलीट महिला मुक्केबाजी टूर्नामेंट में अपने अपने भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम। आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान। जम्मू संभाग का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:44 पर और कल सूर्योदय 5:29 पर होगा।